ऑलराइट, इवनिंग। न्यूमेरिकल चैप्टर 7 का न्यूमेरिकल 23 देख रहा हूं। अ मैन स्टैंड्स ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म with his arms stretched horizontally outwards, holding a 5 kg weight in each hand. Okay, so I'll draw the first case. बंदा टर्न टेबल है ना, द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म है ना, ये टर्न टेबल मतलब प्लेटफॉर्म, और वो यहां सेंटर में खड़े है एंड हाथ आउटस्ट्रेच किया है। वाह क्या बॉडी बिल्डर है। और इस हाथ में 5 किलो है और इस हाथ में 5 किलो है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज मैन एंड दिस इज प्लेटफॉर्म। ओके, 5 किलो हर एक हाथ में। द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 30 revolutions per minute. ओमेगा 1 is 30 revolution per minute. The man then brings his arms close to the body with the distance of each weight from the axis changing from 90 centi. So this was 90 centi. Axis ये है, ये 90 centi. 2 केस 2, फिर से प्लेटफॉर्म, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और अब बंदे में था दम। अब कितना डिस्टेंस हो गया बंदे का, हाथों का 20 सेंटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या किया उसने? तो उसने हाथ करीब लाया। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म इज 7.6. सो आई मैन प्लस प्लेटफॉर्म इज 7.6 ना, kg मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द न्यू एंगुलर स्पीड? की इसका ओमेगा 2 फाइंड करना है. एंड इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन द प्रोसेस? ऑफ कोर्स नॉट. सो इनिशियल के ई फाइनल के ई फाइंड करके हमको चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल है या नहीं है. डू यू अग्री इन दिस सिस्टम बंदा है और प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं है, बराबर है ये. सो डू यू अग्री एज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, so the total angular momentum of the system will be conserved. Is this agreeable? So as there is no external torque, so angular mom is conserved, and as a result initial angular mom is final angular mom. Anyone can give me equations? Very well said. तो हमारा अब I1 और I2 फाइंड करने का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है. नाउ I1 इज इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम. अब सिस्टम में कौन कौन है? मैन है प्लस I ऑफ वेट्स है. 2 वेट्स है. इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो. 1 बोलो, 2 बोलो. 5 किलो. सो दिस इज आई मैन प्लस I1 प्लस I2. आई मैन का कितना है यहां पे पता चल गया. आई मैन का 7.6 प्लस, भाई कोई भी मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह फाइंड किया जाए? एनीबॉडी? कोई भी मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करूं? कोई इक्वेशन है आपके पास? कैसे फाइंड करूं? कोई इक्वेशन है आपके पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टैंडर्ड इक्वेशन है I इज mr². बराबर. सपोज ये मास m है, ये एक्सिस है और यहां से यहां तक डिस्टेंस r है. So what will be the moment of inertia of this body about this axis? I is mass into perpendicular distance का square. तो ये 5 किलो एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 90 सेंटी. Is this agreeable? Do you actually understand what I'm trying to? This is mass 1, 5 किलो है.
दिस इज द एक्सिस, ये 5 किलो एक्सिस से कितना दूरी पे है, 90 सेंटी। अच्छा ये मास 2 है 5 किलो, अगेन वो भी एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 90 सेंटी। इज दिस मच अग्रीएबल? श्योर? तो लेट मी पुट दैट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इज देयर एनीवन हु स्टिल डज नॉट हैव अ क्लू कि ये क्या कर रहे हो आप, ये कर क्या रहे हो आप? 5 किलो इंटू डिस्टेंस 0.9 का स्क्वायर प्लस 5 किलो इंटू 0.9 का स्क्वायर। एनीबडी डूइंग दिस फॉर मी? 4.05. This is 4.05. This is 4.05. Cannot be 4.05 यार। 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर इज 0.81, 5 इंटू 0.81, 4.05। ओके, सो 7.6 प्लस 4.05, 4.05। हाउ मच डज इट कम आउट टू बी? ये कौन गाना बजा रहा है रे पीछे? And now I2, final moment of inertia of system. Again I man plus I1 plus I2। I man तो फिक्स ही है, I man plus platform। अब I1 ये है 1। Anybody telling me how much will be I1? Is there anyone who's going to tell me that? Who's going to tell me that? No, 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 no। आई थिंक एनीबडी जिसका माइक चालू हो। जैनम तेरा माइक चालू है? यू आर आउट ऑफ माइक्स। सर मे आई? नो नो नॉट यू नाउ। कृषिता, कृषिता, you got a good mic, you got a hot mic, it's a workable mic। that's life, that's how it is। Hitasvi, you got a workable mic? Yes, sir. I really love a workable mic। Yes, Hitasvi, I want you to tell me how much will be I1? Sir, 15.7. अरे shit, this is my mistake। I initial and I should call this I final। Beta, I'm talking about this I1, are you with me? This I1, Yes, sir. how do we find this? इधर हमने कैसे फाइंड किया था, ये I1 कैसे फाइंड किया था, ये कैसे आया था 5 इंटू 0.9 का स्क्वायर, कैसे आया था? Sir, formula. सॉरी, Sir, formula नहीं है. फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है उसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? Sir, नहीं पता. Sir, नहीं पता. सॉरी, Sir, नहीं आता. वेरी गुड। ये अब मैं सिखा रहा हूं, अब सीखेगी या नहीं सीखेगी तेरे ऊपर है। Sir, सीखोगे. वेरी गुड। अच्छा मैं तेरे को एक बात बताता हूं, कान खोल के सुन। ये मास m है सपोज, और ये है तेरी एक्सिस, और एक्सिस से इस मास का डिस्टेंस है x। तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर? एकदम क्रिस्टल, Yes, sir. एकदम ओके। इसी तरह की परिस्थिति यहां है, ये है एक्सिस, ये मास है 5 किलो, ये 0.1 है, ये 5 किलो एक्सिस से 20 सेंटीमीटर दूर है। तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 5 किलो अबाउट दिस एक्सिस? Sir, 5 into 20 का square. नहीं, 20 तो सेंटीमीटर है बेटा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.2। Yes, sir. अब समझ में आया? अच्छा, इस 5 किलो मास का एक्सिस से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आप तो बता। 5 into 0.04.
अब ये 0.02 कैसे हो गया बेटा? Sir, 4. 0.04। भाई इतनी उतावली क्यों हो रही है? 0.2 का स्क्वायर बोलते ना, बाकी हम बैठे करने के लिए, तो सब कुछ एक साथ मत कर, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, है ना भाई? किसी को अब कोई शक है? भाई ये शक तब तक नहीं होता जब तक हम किसी को पकड़ के पूछते नहीं है। जैसे पकड़ के पूछते पता चलता है ये तो शक में था, और फिर वो शौक में आ जाता है। 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस 0.04, 0.04 प्लस 0.04 इज 0.08, 0.08 इंटू 5.4 है ना? सॉरी, दिस इज 0.4 प्लस 7.6 विच इज 8। वाह, आई गॉट आई गॉट IF। इसमें डाल दूं क्या? है? थैंक यू बड़ी, थैंक यू भाई। अभी भी पूछता हूं मैं, किसी को ये क्या लिया, किसका लिया? अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ना जो है वो बेकार है, एकदम बेकार। अपने माइक्स के पीछे बैठ के दुबकना अच्छा नहीं है, खुल के बाहर आओ। ये मेरे को नहीं आता, ये सिखाओ। ये चैप्टर 7 है, या तो ये चैप्टर आपको एकदम ऊपर टॉप लीग में लेके जाएगा या ये एकदम नीचे मरियाना ट्रेंच में घुसेड़ देगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको चैप्टर 7 को दोस्त बनाना है या दुश्मन, आप नक्की करो। कोई भी स्टेप मैं पूछता हूं, ये मिस्टर एक्स तू बता, वो दुबक के बैठ जाता अपने माइक के पीछे, के बोलेगा कौन? अरे बोलेगा नहीं तो सीखेगा कैसे बेटा? आजा सीख ले। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? थैंक यू सो मच बड़ी। एकदम सिंपल होता है कंसेप्ट, एकदम सिंपल होता है, बस उसको सीखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। सो 10 I1 कितना है? 15.7 इंटू ओमेगा 1 कितना था? 30 था ना? एंड IF 8 इंटू ओमेगा 2। आई थिंक दिस इज कूल नाउ। भाई डिवाइड बाय 8 भी कर ही ले। फाइनल आंसर 58.875 रेवोल्यूशंस पर मिनट। नाउ आई एम नॉट रियली श्योर कि पीछे आंसर रेवोल्यूशन पर मिनट में है या रेडियन पर सेकंड में। माइट एज वेल फाइंड आउट। Revolution per minute. Okay, now the B part, initial kinetic energy. But anybody knows what is initial kinetic energy? Half I1 omega 1 square. I think I have II. कहाँ गया? 15.7 15.7. omega 1 30 का square. Can someone give this to me? 7065. 7065. And नहीं, एक्चुअली ये गलत होगा क्योंकि ओमेगा 1 को हमने कन्वर्ट नहीं किया। कहाँ गया ओमेगा 1? कहाँ गया? है ही नहीं। पर ओमेगा 1 जो है 38. revolutions per minute is not an SI unit. 30 into 1 revolution is what? 2 pi radian, and minute is 60 second. Now this is an SI unit into 2 pi by 60 radian per second. तो if you wanted it perfect in joule, तो आप इसको multiply by 2 pi by 60 the whole square करो, तब आंसर आ जाएगा। पर फिलहाल के लिए चलेगा units, and KF is half IF into omega 2 square. सिर्फ कंपेयर ही तो करना है। IF is 8 and this is 58.875 का square. How much is this? Anybody? $58.875 का square multiply by 4 13865.06. 13865.06 वो छोड़ दो। Can you see this is 7,000 units करीबन, this is 13,000 units. So is Ki equal to Kf? No, no. तो क्वेश्चन यही है कि इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई कैसे? Isn't that a $1 million question? Sorry? Here Ki not equal to Kf,
that is kinetic energy is not conserved. So the excess kinetic energy comes by the work done by the muscles in bringing the 5 kg towards himself. ऐसा हमने एक लास्ट टाइम भी किया था ना. Numerical 13 वाला. Is due to work done by muscle. Muscle बनेगा तो काम करेगा. Is this agreeable, people? I am looking at number 24. Shall I take this off? Number 24 on the roll. Number 24. Lovely number. फिर आगे बढ़ते हैं. Anybody can see number 24 for me? Yes, sir. Okie dokie. We got a bullet which is being hit inside a door or something like that, I guess. Yanna bulleta. Yes, sir. Bullet. Let's hit that bullet. Okay. सबसे पहली बात. What does the sum say? Okay, go on. अच्छा, bullet mass is 10 gram. That's 10 into 10 raised to minus 3 kg. And speed is 500 meter per second. 500 meter per second. Is fired into a door and gets exactly embeds at center. Okay. The door 1 meter wide and 12 kilo का दरवाजा. My God. Okay. All right. It is hinged at one end, rotates about a vertical axis practically without friction. Find the angular speed of the door just after the bullets embeds into it. Moment of inertia of the door above the vertical axis is 1 ml square by 3. We know that. We know that. भाई डायग्राम तो दिखाओ सर. बगैर डायग्राम के तो कुछ नहीं होना जाना. This is your दरवाजा. This is the door. 1 meter wide. Oh yes sir. ले 1 meter. और यहां पे हिंज लगाया है. दिस इज योर एक्सिस जेंटलमैन, जिसके अक्रॉस तुम्हारा दरवाजा घूमेगा. ओके. गोली मारी आपने. ओके. गोली यहां आके लगी. लेट अस कॉल इट पॉइंट ए. भाई एक्सिस से कितनी दूर लगी? ये पूरा 1 मीटर है तो सेंटर में कितना होगा? हाफ मीटर. सबसे पहला, what is the momentum of the bullet? Linear momentum of the bullet. Do you agree? Linear momentum P is mv. M is the mass of the bullet. 10 into 10 raised to minus 3 into 500. How much is that supposed to be? 5. 1 2 3 उड़ गए. 5 kg मीटर पर सेकेंड. ये 5 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम आके इसको लगा डिश, और ये मोमेंटम इसको लगा कितने डिस्टेंस पे? हाफ मीटर के. डू यू अग्री? इट गॉट कन्वर्टेड इनटू लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. दिस लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्रोवाइड्स एंगुलर मोमेंटम टू द डोर. इसलिए दरवाजा घूमने लगा चौ चौ टू द डोर. तो एंगुलर मोम, आई थिंक सबके पास एंगुलर मोमेंटम का रिश्ता है. यू रिमेंबर आर पी साइन थीटा. एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार. तो आर पी साइन 90. ये आर है, ये पी है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार? 90. I think I have R. કેટલું ડિસ્ટન્સ છે એક્સિસ થી A નું? Half. 0.5. And how much is P? 5 by 2 is? Also, angular momentum of a body
Do you have an idea about an equation called L is equal to I omega? लास्ट टाइम ये एकदम गर्मा गर्म निकाला था हमने. अच्छा, ये जो दरवाजा है ना, इसको आप एक रॉड पकड़ो. इट्स लाइक अ रॉड, लेंथ है L, मास है M, एंड दिस इज द एक्सिस. What is the moment of inertia of a rod about one of its ends? ml square by 3. वैसे नीचे हिंट में दिया हुआ है. हाँ सर दिया हुआ है MS करने से। तो ठीक है, मैं सोच रहा था तुमको याद होगा. ये भाई L है मेरे पास 2.5. मास कितना दरवाजे का? 12. लेंथ कितना दरवाजे का? 1 मीटर बाई 3 इंटू ओमेगा. मुझे ओमेगा चाहिए. सो 3 इंटू 2.5 7.5 बाई 12. आई थिंक 0.75 नहीं 0.8 के आसपास, नहीं 0.7 के आसपास करीबन. 0.625 यस. 0.625 हो साहब, हो. सर 2.5 हाँ पर वो 7.5 2.5 इंटू 3 चचा. वो सॉरी सर. हाँ भाई, एनीबडी चेकिंग द आंसर? करेक्ट है. यस सर. गोली ने दिया एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जिसकी वजह से आया एंगुलर मोमेंटम, वो चेक किया. एंड कोई भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम L इज आई ओमेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह ml स्क्वायर बाई 3 लगा डाला. आंसर जिंगा लाला. नंबर 25 प्लीज, इसी के संगे संगे नंबर 25. भाई थम जा पुत्र, थम जा. ये उड़ाएगा कौन भाई? इसमें कोई दिक्कत किसी को? भाई बर्तन मत पछाड़ो यार. क्या 25 नंबर को पढ़ के कोई अंदाजा आ रहा है कि क्या कह रहा है, क्या लिखा है करके? यस सर. अच्छा, चलो अच्छा है. It says two discs of moment of inertia I1 and I2 rotate about their respective axis normal to the disc and passing through the center, and rotating with angular speeds omega 1 and omega 2 are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident. अच्छा, अर्थात ये मेरी पहली डिस्क है, इसका I1 है, रोटेशन ओमेगा 1 है. ये मेरी दूसरी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, एंगुलर स्पीड ओमेगा 2. एंड अब ये दोनों को संगे लाया गया. ये इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल. इसको बड़ा करते हैं या इसको छोटा करते हैं? इसको छोटा रखते हैं. अरे ना चले बेटा, ये इनिशियल है और ये पहले दोनों अलग अलग थे, अब दोनों साथ साथ हैं और बातें दोनों की खास खास है. अब दोनों साथ आ गए, एक के ऊपर एक छा गए. हा, ये C1 ये C2. हा, ये C1 ये C2. ओके. और अब पूछा है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द टू डिस्क सिस्टम. वाह, अभी कितना? अभी दोनों संगे जुड़ गए. तो सबसे पहले भाई, सबसे पहले डू यू अग्री, इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं रहा, तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1. भाई इस डिस्क का कितना है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क 1 प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क 2. डिस्क 1 का मोमेंटम कितना? I1 ओमेगा 1. एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क 2? I2 ओमेगा 2. इक्वेशन नंबर 1. अब दोनों एक के ऊपर एक आ गए, कॉमन एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे. ले, फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2. अब वो दोनों एक साथ है और एक कॉमन स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं. तो इजंट इट टोटल MI इंटू ओमेगा. भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, तो I1 प्लस I2 द होल इंटू ओमेगा.
Is this agreeable? Yes. Is this agreeable now? Okay. Agreeable. As there is no external torque. हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा था क्या? So total angular mom is conserved. Conserved. तो इनिशियल एंगुलर मॉम इज फाइनल एंगुलर मॉम. दे टकाटक, ले टकाटक. I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज, भाई तुम्हारा फाइनल कितना है? I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा. आई थिंक वी आर गुड फॉर फाइंडिंग ओमेगा हियर. ओमेगा इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 ओवर I1 प्लस. ये एक्चुअली वही चीजें हैं जो हमने स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल में भी करी थी. एंड इनका सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज लेस देन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू डिस्क्स. इन शॉर्ट, अब हमको काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है जो हमने पहले भी करी थी. बी, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? Ki. Isn't it the kinetic energy of disk 1 plus kinetic energy of disk 2? And this is half I1 omega 1 square and this is half I2 omega 2 square. And anybody giving me final kinetic energy? Kf. Equal to I1 plus omega. पर तू इंडिविजुअली क्यों ओमेगा ले रहा है? इससे अच्छा साथ में लेना, जैसे हमने यहाँ पे साथ में ही लिया था, साथ में ही ओमेगा. अच्छा, ओके. अब कोई बोलेगा सर अब क्या करने का? अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के. माय गॉड, दिस माइनस दिस, ओमेगा की जगह ये लगाने का एंड ओपन अप करने का. डू यू थिंक यू विल बी एबल टू वर्क दैट आउट? ये आप कर पाओगे? सो हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर. ओमेगा की जगह पुट दिस, ओपन द ब्रैकेट्स, माइनस के आई इज आउट हियर. देखो कितना कट हो रहा है. फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा. एंड दिस मीन्स दैट, तो सर इतनी काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? अब ये मत बोलना मसल पावर. इसमें मसल पावर नहीं, बट हाँ, एक रोटेटिंग डिस्क को उठाकर दूसरे पर रखने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. डू यू अंडरस्टैंड दैट? वर्क हैज टू बी डन in taking this rotating disk and putting it here. That work is given in the form of kinetic energy. I am relying on you to do this much, eh? Okay? All right. Sir, statement लिखो sir, please sir. So, work is done in taking disk 1 and putting it on disk 2. And this work is given to the system in the form of kinetic energy. जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना? ओके ओके पीपल, मैं देख रहा हूं नंबर. आई एम लुकिंग एट नंबर. लास्ट टाइम हमने 12 नंबर किया था ना. आई एम लुकिंग एट नंबर्स 14 एंड 15. जल्दी जल्दी, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? श्योर, नो इश्यूज. Sir, 15 हो गया sir. तो ओके भाई, आई एम श्योर काफी लोगों को 15 नहीं आया होगा, तो उसके लिए मैं आपको हाँ भाई, तेरे को आया इसका मतलब ये नहीं है कि सबको आया. जिसको नहीं आया उसके लिए मैं हूं ना. मैं हूं ना. किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना. किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना. कौन सा नंबर है? 14. 14 था कि 15 था? 14. ओके 14 था sir. A robot critical mass is wrong. ले, आधे में ही रुक गया. होलो सिलेंडर जिसका मास है 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर. What is the angular acceleration of the rope of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? And what is the linear acceleration
of the rope. Assume that there is no slipping. Okay, simple stuff. hollow cylinder ये है, इसको देख के आपको पुरानी बातें याद हो जाएंगी. ये F है 30 न्यूटन, ये hollow cylinder, सेंटर कितना रेडियस है 0.4. ओके, सबसे पहली बात, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ hollow cylinder, buddy? mr square. So moment of inertia of hollow cylinder I is mr square. मास कितना है 3, r कितना है 0.4 का स्क्वायर. 0.4 का स्क्वायर इज 0.16. 0.163 is 0.48. हाँ, got it buddy. अच्छा, now everybody knows torque. tau is rf sin theta. अच्छा, ये फोर्स और ये रेडियस में एंगल 90 है, तो r into f sin 90 is 1. and also torque, my god, so let's equate 1 and 2 for alpha. I alpha is rf, so alpha radius कितना बाबा is 0.4, force is 30, and moment of inertia is 0.48. Okay, 0.4 into 30 is 12. 12 by 0.48, 12 fours are 48. 25 radian per second square. Check it out. Secondly, acceleration. अब ये पहली बार लीनियर एक्सेलरेशन आया है सरकार. अब सर लीनियर एक्सेलरेशन तो कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, या तुम जानते हो लीनियर एक्सेलरेशन है? अरे माँ को क्यों बीच में ला रहा है यार? A is dv by dt, जानते हो आप लोग? And I'm sure you also know V is r omega. R कांस्टेंट है, बाहर ले लिया. d ओमेगा by dt, अच्छा अल्फा प्रतीत होता है. ओ हो, पहली बार लीनियर एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखा. r कितना है 0.4 एंड अल्फा कितना है 25. ओहो, क्या बात है, आज फुल मूड में चल रहा है तू. आंसर चेक करें कृपया. इज इट गुड? बात है कोई, वो भी आ सकता था. बिल्कुल. तो एक नया इक्वेशन की तलाश में हम ढूंढ रहे थे, घूम रहे थे कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे तुझे पता है कि v इज r ओमेगा, तो क्या ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में इक्वेशन आया? क्या इसी तरह का इक्वेशन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में हो सकता है? डिराइव कर डाला, मैटर क्लोज हो गया. ओके, आई एम लुकिंग एट नंबर 15. नंबर 15 काफियों ने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ करें. और 15 करने के बाद मैं कर रहा हूं 19. डू यू नो 19? डू यू सी 19? धमाधम न्यूमेरिकल्स खत्म होते जा रहे हैं. आप लोग मेरे साथ रहें. ये किसका मोबाइल चालू है? मैसेज आया किसी का? ओके, सो आई एम डूइंग 15 फॉर द बेनिफिट ऑफ दोस्त जिन्होंने नहीं किया. हाँ, एक सेकेंड रुक जा. कहां गया 15? टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा. हाँ बोल. 200 रेडियन पर सेकंड और टॉर्क दिया है 180 न्यूटन मीटर. ओके, पावर भाई एकदम आसानी से पावर मिल जाएगा. जैसे पावर इन लीनियर मोशन इज P इज FV, तो फोर्स की जगह टॉर्क, V की जगह ओमेगा, और ये रहा मैटर क्लोज. तो 36,000 वॉट, 36 किलोवाट. चेक. ओके, एकदम इजी पीजी. यस. एक सेकेंड. Uniform angular velocity in the absence of friction implies zero torque. In practice, applied torque is needed to counter frictional torque. Assume that the engine is 100% efficient. Whenever you apply a torque,
somewhere down the line there will be some amount of friction that will be जैसे फॉर एग्जाम्पल तेरी गाड़ी चलती कैसे है? who provides the required आगे बढ़ने का फोर्स? Static friction. तेरे टायर और रास्ते के बीच का फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता तो क्या तेरी गाड़ी आगे बढ़ती? चाहे BMW का इंजन हो या रेनो का इंजन हो, उस इंजन का कोई फायदा है नहीं. Yes, sir. इंजन सिर्फ पावर प्रोवाइड कर सकता है, पर गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ना. तो फ्रिक्शन होना जरूरी है ना. बगैर फ्रिक्शन के तो तुम पावर देते जाओगे, हाँ गाड़ी पहिया घूमता रहेगा, होगा कुछ नहीं. स्नो पे देखा, आइस पे गाड़ी दौड़ते हुए देखी, स्किड हो जाती है क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं मिल पाता. दैट्स व्हाट दिस इज. ओके, आई एम लुकिंग एट नंबर, कौन सा नंबर? 19 ही बोला था ना. A hoop, you know what's a hoop? A hoop, I'm sure you heard of hula hoop. वो hula hoop सुना? hula hoop Yes, sir. लड़कियां खेलती हैं और ऐसा वो अंदर डाल के टिंग टोंग घूमती रहती. that's a hula hoop. So hoop is a ring. रिंग का रेडियस है 2 मीटर और उसका 100 किलो का मास है. माय गॉड, कोई कैसे घूमेगा इसको यूज करके. इट रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. ये तेरा हुला हुप घूम रहा है. अरे हाँ, और हाँ फ्लोर के ऊपर. एंड सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड ऑफ हाउ मच? 20 सेंटी पर सेकेंड. हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट? भाई उसको रोकने के लिए उतना वर्क करना पड़ेगा ना जितनी उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी. ये घूम भी रहा है भाई. इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग बोथ लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी? द रिंग Half mv square. परफॉर्म्स वेरी गुड लीनियर Yes, sir. as well as rotational motion. So total kinetic energy, I think we derived this stuff last time. K linear plus K rotational. Linear is what? Half mv square, VCM square, and this is half I omega square. And if you are really interested, so I can do this also. V to ठीक है, half mk square into v square by r square. I am not deriving it again, I'm just using this now. Okay, अच्छा भाई, for a ring what is the moment of inertia? My God, फॉर्मूला याद है तो जिंदा हो तुम. एंड एम आर स्क्वायर को एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट किया, इन दोनों का जोड़ी. सो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज हाउ मच? 1. तो यहां पे लगा डालो, पुट इन इक्वेशन 1. सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. 1 plus 1 इज हाउ मच? 2. और 2 गया कट. एम वी स्क्वायर मास कितना? 100 किलो. और वेलोसिटी कितना? 20 सेंटी. दैट्स 0.2. 0.2 का स्क्वायर इज 0.04. 0.04 into 100. Isn't that 4 joule? चेक कीजिए आंसर. So 4 joule work is required to stop it. बराबर, जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना ही वर्क डन होगा. सो 4 जूल वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस बॉडी. ओके, आई एम लुकिंग एट 7.11. हमने 12 नंबर लास्ट टाइम कर लिया था ना, इफ आई फॉरगेट. 7.11 भाई 11 करने के लिए आपको दो चीजें हैं, एक तो हॉलो सिलेंडर और दूसरा सॉलिड स्फीयर. भाई कोई चिल्लाएगा नहीं. What is the moment of inertia of a solid sphere? Let me find out.
Please don't shout. Arya Jani is there? And the moment I ask someone, जैसे मैंने नाम पुकारा, he becomes offline. है? Life में suddenly they become offline. Let me find out. Hey, my man Sujal Shukla. Shukla ji, you there? Hey, Shukla ji, life में offline भाई. सर मैं बोलूं? Who is मैं? मैं का नाम बताओ पहले. शाश्वत, हाँ शाश्वत बताओ. 2/5 mr². वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई. अच्छा भाई अमृत कौर. Yes, sir. Can you tell me the moment of inertia of a hollow cylinder, please? mr². My goodness, very good. Correct answers, both of you all, lovely. तो एक है hollow cylinder और दूसरा है solid sphere. तो सर क्या किया है दोनों को इक्वल टॉर्क मारा है. दोनों का मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है. Cylinder is free to rotate about a standard axis of symmetry. Sphere is free to rotate about an axis passing through center. Which of the two will acquire greater angular speed? Boom, boom, boom. सबसे पहली बात, इक्वल टॉर्क्स मारे हैं. इक्वल टॉर्क्स. अच्छा, सबसे पहला अल्फा किसका ज्यादा होगा? Whose alpha is more? अच्छा, सबसे पहले फॉर हॉलो सिलेंडर व्हाट इज, अभी मैंने पूछा किसी को हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई हॉलो सिलेंडर HC is mr², and for solid sphere 2/5 mr². my god SS. I would like to take 2/5 का ratio. 2/5 isn't it? 4/10, that's 0.4. बराबर. Now Yes, sir. we know tau is I alpha. Do you know that torque is I alpha? So alpha is tau by I. If tau is constant, isn't it agreeable that alpha will be inversely proportional to I? Yes, sir, it is agreeable. Sorry? ये दो अल्फा लग रहा है. So angular acceleration is inversely proportional to moment of inertia. अच्छा भाई, किसका moment of inertia ज्यादा है? 2.4 mr². ओ भाई, कम है उसका. अच्छा उसका कम है. Okay. As I hollow cylinder greater than I solid sphere, तो किसका अल्फा बड़ा होगा? अल्फा hollow cylinder less than. Is this logic acceptable? Yes, sir. Angular acceleration inversely proportional to moment of inertia. जिसका moment of inertia ज्यादा, उसका angular acceleration कम. तो किसका moment of inertia ज्यादा? hollow cylinder का ज्यादा, तो उसका angular acceleration कम होगा than solid sphere. That is, solid sphere has more angular acceleration Then HC. than hollow सिलेंडर. बरोबर है, कोई शक? ओके, आगे बढ़ जाता हूं. अच्छा भाई, अब मेरे हथे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक सम चढ़ा है. वो लैडर वाला देखा था ना, लैडर वाला याद? इलस्ट्रेशन कौन सा था वो? 8 या 9, पता नहीं कौन सा है. उसका रिश्ते में वो बाप लगता है. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं. नाम है न्यूमेरिकल 8. 7.22. नाम है न्यूमेरिकल 8. ओ चचा, पहले 8 को तो कर लो. 2 तो उसका दादा है. किसी को बीच में बोलना कैसे जल्दी समझ में नहीं आता. भाई दिव्या, ये बात तेरा ये कटाक्ष दिव्या के लिए था ना? यस सर, इनडायरेक्टली. मेरे लिए था, हाँ सर. ओके. भाई दिव्या विल नॉट फील बैड. भाई दिव्या,
आई विल सजेस्ट कि 7.8 में करूं, तब तक एक पीस मेंटेन करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। वो लैडर वाले से दुगना इंपॉर्टेंट है ये 7.8। तो मैं आपको इसलिए ये सब बोल रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट इन द मूड। इस छोटे वाले में कुछ करें, इस छोटे वाले में कुछ काम हो सकता है, कुछ छोटी सी चीज है, नहीं है, छोड़ जाने दो। ओके, मैं करने जा रहा हूं नंबर 8 एंड एब्सोल्यूट अटेंशन मेरे को चाहिए प्योरली। जरा भी कोई भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तब जाके ये आज का सबसे सुपरस्टार न्यूमेरिकल नंबर 8 एग्जाम में हर वक्त पूछा जाने वाला। लोग इसके सपने देखते हैं, किसके? न्यूमेरिकल 8 के। क्या आपके सपने सच होंगे? ये है न्यूमेरिकल 8। ओके, बस सिर्फ अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते। डायग्राम इज लाइफ। एक बार डायग्राम समझ में आ गया ना, फिर कोई बात नहीं है। ओके, नाउ दिस इज a rod. I think it is 2 meter in length, and though ये एक, ये दो, this is 36.9 and this is 53.1। अच्छा सर, बाहर क्यों लिखा, अंदर लिखो ना। ओके, एंड यहां कहीं से उसका वेट आ रहा है W, एंड दिस इज स्मॉल d। ओके, लेट्स कॉल दिस पॉइंट O। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, a non-uniform bar of weight W is suspended at rest by 2 strings of negligible weight as shown. The angles made by the strings with the vertical are blah and blah. The bar is 2 meter long. Calculate the distance of D of the center of gravity of the bar from its left end. Okay. Are you ready? Are you ready? बराबर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, सबसे पहले let me call this end A. This end I will call it as B. ये 36.9 है, तो डू यू अग्री ये भी 36.9 होगा? ओके, ये 53.1 है, डू यू अग्री दिस इज ऑल्सो 53.1? इज दिस ओके? ऑलराइट, एंड नाउ द 2 रिएक्शन फोर्सेस। इस डोरी का टेंशन T2, आपको टिट्टू दिखाई दे रहा है, टिट्टू, एंड इस डोरी का टेंशन T1। इज दिस ओके? यू नो, ये बार को ये दोनों रस्सियों ने खींच के रखा है, भाई पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो ये डोरी में टेंशन है T1, ये डोरी में टेंशन है T2। कंपोनेंट लेना आता है क्या कि भूल गए? जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। ओके, अब कंपोनेंट लूंगा मैं। ओके जी, आ जाओ। T1 किसके साथ कितना एंगल बना रहे? 36.9, तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। दिस इज T1 cos 36.9। लेट मी यूज रेड, गिव मी रेड। This is T1 cos 36.9. And how much will be this? Anybody? I am फिलहाल not more interested in minus or something. मैं सिर्फ magnitudes देख रहा हूं। अच्छा, ये T2 है, एंगल ये रहा 53.1। Don't shout anybody. How much will be this component? Let me find out. Let me find out how much people know about components. Yeah. Is Krisha Rami there? Krisha Rami is there?
I guess she is not. My man Commando Nirjar is there? Or we don't have no commanders? Okay. Yes, sir. Now who is this late? Who is late? Nirjar. भाई long time? अरे मुझे लगा चाय वाय पी लिया होगा. Nirjar, I want this component. T2 cos 53.1 degree. Okay, T2 cos 53.1. And how much is this? T2 sin 53.1 degree. Very well. Before I proceed, is this much absolutely agreeable? Yes, sir. T1 समझ में आया, T2 समझ में आया, T1 cos, T1 sin, T2 cos, T2 sin समझ में आया. कोई शक नहीं? पीके Yes, sir. कोई शक है? ओके, सो हमको डी फाइंड करना. द बार इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. सो सिग्मा एफ एक्स इज 0. हु इज गोइंग टू टेल मी? अच्छा, हाउ मेनी फोर्सेस डू यू सी? आई सी 5 फोर्सेस. T1 sin, T1 cos, T2 sin, T2 cos, और ये रहा W. सर मुझे तो T1 और T2 भी नजर आ रहे हैं. बेटा जब एक बार कंपोनेंट ले लिए फिर T1 और T2 का कोई अर्थ नहीं है. अब तेरे लिए T1 और T2 इनविजिबल हो जाने चाहिए. ओके, सो सिग्मा एफ एक्स इज 0. व्हाट आर यू गेटिंग फॉर सिग्मा एफ एक्स इज 0? एक्स में ये और ये. सो T2 sin 53.1, isn't it T1 sin 36.1? Is this agreeable? T1 sin 36.9 is T2 sin 53.1. अभी से सोचना मत शुरू कर देना कि किस में डालूं. पहले तैयार तो कर लो, डलने के लायक तो हो जाए फिर डालना. एंड सिग्मा एफ वाई 0. है कोई 30 मार्क हाँ जो मेरे को सिग्मा एफ वाई 0 के बारे में बता सके? सर मैं बताऊंगा. होल्ड ऑन. डू वी हैव उजांशी ऑन द वे? डू वी हैव उजांशी इन द ऑडियंस? उजांशी? Hey Ujanshi, wasn't I supposed to get your chapter 7 test 2 paper and Sunday was supposed to be your chapter 7 test 1 paper if I remember correctly? I didn't receive the paper. Where have you given the paper? Call me after the lecture. Call me after the lecture. We'll have a word. Okay. Sigma Fy is 0. Are you going to tell me or are you going to tell me? I'm waiting. हाँ वेरी गुड. मैं वही सोच रहा था कि वो तो आया ही नहीं. T1 cos 36.9, ये डिग्री विग्री सब बात नहीं लगा रहा, प्लस T2 cos 53.1 is equal to W. वेरी गुड. अच्छा सर अब क्या करेंगे भाई? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो जितना हो रहा था वो ले लिया. अब किसको ले? सर रोटेशन को ही लेना पड़ेगा. ओके, द बार इज ऑल्सो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, देयरफॉर सिग्मा टाउ इज 0. कुछ भूल रहा हूं मैं? About which point? About which point? माय गॉड. तो इज समवन रियली गोइंग टू टेल मी कि कौन से पॉइंट के जरिए लूं तो ज्यादा अच्छा होगा सर? कौन से पॉइंट के जरिए? ओ के जरिए नहीं लूंगा, ये ओ है, ये ओ है.
क्योंकि O के जरिए लूंगा ना तो W मर जाएगा बेचारा, बाकी ये सारे चारों आ जाएंगे। मुझे किसी एक को मार देना है, मतलब मुझे W चाहिए, मुझे W चाहिए। तो एक काम करूं, A के जरिए ले लूं। यस सर, अपने को डी पता ना। हाँ, वही तो निकालने का है, वही तो निकालने का है। तो अबाउट पॉइंट ए, तो जैसे ही मैं अबाउट पॉइंट ए लेता हूं, डू यू अग्री ये दो मर जाते हैं, T1 cos 36.9 एंड T1 sin 36.9 आउट जो हो गए। एंड अब टॉर्क लेने का डायरेक्शन आएगा भाई। इससे पहले कि W की वजह से टॉर्क का डायरेक्शन मिले, पीके आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर इट इन योर माइंड कि W की वजह से टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, फिर मैं W का डायरेक्शन लूं। यस सर, आपने बोला क्या वाले रामायण खत्म हो गई और तू पूछ रही है कि सीता का हरण हुआ, फिर हरण की सीता हुई कि नहीं। थोड़ा पता नहीं, आवाज कट हुआ। लाइफ में चलता रहता है। मैं ए के अक्रॉस टॉर्क ले रहा हूं सारे, ओके। ओके, तो ये दोनों, ये लाल वाले दोनों तो उड़ जाएंगे क्योंकि वो ए से ही पास हो रहे हैं। W फोर्स, W की वजह से टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या तू पहले माइंड में सोच ले, फिर मैं इसको करूं। सोच लिया? कि सर वेरी गुड, सोच लिया भाई। ओरिजिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरिजिन, और वहां से ये आर बार, ओके, ये सर आर बार येलो होता था हमेशा, ओके आर बार एंड W। सर यो ठीक ना है, ओके ठीक ना है तो यो ठीक है, हाँ सर यो ठीक है। आर बार क्रॉस F बार, भाई देख, isn't this clockwise यस सर, नेगेटिव। नेगेटिव? तो कहां गया पेन, तो माइनस W इंटू डी, बराबर। अच्छा, अब टिट्टू साइन की बात करें भाई, टिट्टू साइन और ए में क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 0। किसी को शक? यस सर, 0। सर हमको शक है, हमको शक है, कैसे 0? भाई ये फोर्स देखो, isn't it passing through point A? तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हुआ ही नहीं, isn't it passing through point A? तो T2 sin 53.1 तो 0 ही हो गया, अच्छी बात है। T2 cos का क्या होगा, ए ओरिजिन, यहां से आर बार, और T2 cos कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर है, ऊपर है सर, ऊपर है सर, पर ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। सो ये येलो कलर जो है आर बार, ये एफ बार, isn't it एंटी क्लॉकवाइज? एंड एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो T2 cos 53.1 इंटू कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, 2 मीटर। भाई इज दिस अग्रीएबल आपको? So how much is T2 cos 53.1? Isn't this WD by 2? यस सर। अब तुमको जितने इक्वेशन लाने थे ना, सब ला दिए, अब खत्म हो गया। अब तुमको सिर्फ रखना है, दिस इज T2 sin, दिस इज T2 cos। तो डू यू अग्री, मैं 3 और 1 को डिवाइड कर सकता हूं और tan ला सकता हूं, डिवाइड 1 एंड 3। तो T2 sin 53.1 ओवर T2 cos 53.1 इज, T2 sin वाला क्या है, T1 sin 36.9 ओवर WD by 2, कटा, sin by cos is what? भाई लेडीज एंड जेंटलमैन सही जा रहे हैं कि नहीं? 2 चढ़ गया ऊपर,
2, अच्छा एक काम करते ना, मस्त T1 साइन को आइसोलेट कर देते हैं, WD को यहां पे, 2 को यहां पे ले लेते हैं. T1 साइन 36.9 is WD by 2 tan 53.1. अब कोई बोलेगा सर ऐसा काहे किया? T1 sin 36.9, T1 cos 36.9. बोलो बोलो, सही है? सही जा रहे हैं भाई साहब? कोई शक? आर वी गुड? क्या मैं इतने को उड़ा सकता हूं? इतने को एक्चुअली, क्योंकि क्या जगह नहीं बची, मैं डांस करूं इसके लिए जगह नहीं बची. अच्छा, तो नाउ इक्वेशन 2 becomes T1 cos 36.9. Hey, how much is T2 cos WD by 2? तो ये WD by 2 को ये साइड लेके जाओ, W minus WD by 2. Can I write W bracket 1 minus? Can you see the lovely thing that I'm getting into? Number कौन सा? A5. This is T1 sin, this is T1 cos. Let me divide 4 and 5. And I am looking at the last step of this lovely numerical. भाई ये न्यूमेरिकल जब तक आप 3 बार नहीं करोगे ना, तब तक आपको अंदाजा नहीं आएगा कि किसमें मैंने क्या डाला है. हाँ, इक्वेशंस तो 3 ही है, पर कौन सा किसमें डाला वो जानने के लिए आपको ये बार बार करते रहना पड़ेगा. तो T1 sin 36.9 over T1 cos 36.9. I hope somebody has a log table somewhere. WD by 2 tan 53.1 and W एक काम करते हैं, 2 minus D by 2 ये रखते हैं, WW 2. वाह. And T1 cut, this is tan 36.9 is D over 2 minus D into tan. Is there someone who is looking at tan 36.9? How much? Tan 30 is 0.57. How much is this? 0.6 के आसपास? 0.62, 0.63? Anybody wants me to check? सर आप ही चेक कर लो. 36.9, 0.7508, and tan 53.1, 1.3319. I think अब कुछ नहीं बचा. 0.75 into 2, 1.5016, okay, minus 0.7508 D is equal to 1.3319 D. Well, 1.3319 plus 0.7508. Anyone? Is there someone who is calculating? टू पॉइंट क्या? 2.0827. And can you divide it so we can move out? For 1.5016 divided by 2.0827. Check. 0.75 के आसपास? 0.72? You sure about 0.72? Yes, sir. Can someone check the answer of 0.72 please? Is it there? Is it there? Is the answer there? Agreeable? Yes, sir.
भाई ये सम आज आप मिनिमम 2 बार करोगे, 2 बार, तब जाके ये बैठेगा. ओके, एंड बिफोर आई मूव आउट, I think I want to tell you a very important idea. I am taking all this off now. हमने लास्ट टाइम, हाँ नो इश्यूज, उससे आंसर थोड़ी चेंज होगा. 2.72 मीटर लिखे या 72 सेंटीमीटर लिखे, बात तो वही है ना. डज नॉट चेंज. ओके ओके, व्हाट इज दैट आई वांट टू टेल यू. अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम जो देखा था, एक प्लेन ऊपर, एक इंक्लाइन प्लेन पे से एक बॉडी नीचे आ रहा था. सो दिस वाज एक्चुअली कॉल्ड रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग. एंड इसमें से बहुत सारी चीजें हमने लास्ट टाइम देखी थी. इफ यू रिमेंबर, दिस वाज दिस प्लेन एंड दिस वाज हाइट h एंड दिस वाज द बॉडी. ये आगे बढ़ रहा था v के साथ, गोल घूम रहा था ओमेगा के साथ. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एट a do you agree body has potential energy which is how much? mgh. And at point b body has kinetic energy which is rotational plus linear plus kinetic energy rotational. How much is that supposed to be? Half mv square 1 plus a square by r square. Acha, by the law of conservation of energy, I'm equating 1 and 2. I think we did this last time. P is equal to Hold on, buddy. mgh, काट डाला. So what do you get? V square, you get V square is 2gh over 1 plus. minus 1 plus a square by r square. This was the important equation that we saw last time. No problem. If I use this equation to find out acceleration, now how do I get it? Now v0 initial speed यहाँ पे 0 थी. So v square minus v0 square, isn't it 2ax? Is this agreeable? बराबर. अच्छा, x is this distance and this is theta. Can you use an equation, a trigonometric identity, sine, cos या tan, to relate theta, h and x? Can anyone do that? Sin theta Sin theta h by x by h. Tambura. Opposite over hypotenuse, h by x. So how much is x? Put 5 in 4. So v square कितना है? 2gh over 1 plus k square by r square is equal to, ये तो 0 ही है, 2a x की जगह h by sin theta. भाई काटो तो जरा, क्या क्या कटेगा? 2h sin theta को यहां से ऊपर ले जाओ एंड एज ए रिजल्ट आपको एक्सीलरेशन का इक्वेशन मिलता है. a is g sin theta over 1 plus k square by r square. Can you see it? The acceleration of a body on an inclined plane is given as g sin theta over 1 plus k square by r square. Acha, let me tell you something that you already know. Sir, what do we already know? Suppose ये body है, ये टच हो रही है, डोंट वरी अबाउट दैट. इसका mg किस तरफ होगा? What is this? G sin and G sin theta And what is this? and G cos theta. What ideally should be the downward acceleration? Shouldn't it be g sin theta? Sin theta. Yes, sir. Ideally, downward acceleration should be g sin theta.
पर यहां पे जी साइन थीटा ओवर ब्ला 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 है, इसका मतलब है एक्सिलरेशन घटा है। घटा मतलब कम हुआ है। कितना कम हुआ है? देयरफॉर डिक्रीज इन एक्सिलरेशन इज दिस माइनस दिस, एंड एज अ रिजल्ट ये दोनों को माइनस करके यू कैन डू दैट प्रोसेस इफ यू वांट। डिक्रीज इन एक्सिलरेशन इज जी साइन थीटा इंटू के स्क्वायर ओवर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं इसको इस तरह याद रखता हूं, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा के आर। यू नो के आर टीम है, ये लवली टीम। इस बार जीती कि हारी? हारी इस बार तो। पर के आर याद रखिएगा। अच्छा, डिक्रीज क्यों होना चाहिए? किसकी वजह से होता है? इजंट इट ड्यू टू फ्रिक्शन? दिस डिक्रीज is due to frictional force, and frictional force का इक्वेशन F is equal to, यहां मास लगा दो मतलब काम हो जाए आपका mg sin थीटा के स्क्वायर ओवर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा भाई, आप लोग डायग्राम देख रहे हैं क्या? इसके सामने कौन होता था? n। Normal reaction. तो नॉर्मल, isn't it normal is equal to also normal, isn't it mg cos theta? If you don't mind, can I divide 7 and 8? Can I easily divide 7 and 8? And I can take all this off? Yes, sir. If I divide 7 and 8, what am I left with? Yes, by n. Okay. Okay, what else? सर ये फ्रिक्शन कैसे है? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो wouldn't this also be g sin theta ही? तेरा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो तेरा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होता है? जी साइन थीटा, है ना? बट तूने जब एक्सेलरेशन फाइंड किया तो वो निकला एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ओवर समथिंग। इसका मतलब तेरे एक्सेलरेशन में डिक्रीज हुआ है। और कितना डिक्रीज हुआ है? तो जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा ओवर दिस। मैंने तेरे लिए इसको वर्कआउट किया, ऑपरेट किया, और मुझे मिला जी साइन थीटा के आर के स्क्वायर ओवर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये डिक्रीज किसकी वजह से हुआ होगा? तू अगर किसी स्लाइड पे सरकता हुआ नीचे आए और फ्रिक्शन ना हो तो जी साइन थीटा से आएगा। पर अगर तू तेरा एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब कोई तेरे को रोक रहा है, isn't it? Yes. कौन रोक रहा है तुझे? धस। नहीं, मेरे को वो फॉर्मूला कैसा है वो समझ। अरे क्या? फ्रिक्शन तो का फॉर्मूला। अरे फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन ही है, पर वो अभी मैं लिख रहा हूं यहां पे। पहले डिवाइड 7 और 8 को तो कर ले, तो अब आएगा तेरा म्यू एन। म्यू की वैल्यू मिलेगी। हाँ, एफ बाई एन एम जी साइन थीटा के आर ओवर एम जी कॉस थीटा। एम जी कट। कैन यू सी दिस? Yes, sir. ये 7 सो एफ बाई एन एम जी कट साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बोलने में बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए मैं के आर इसी तरह बोलता हूं। और बट भाई एवरीबॉडी नोज, अभी हमको हीत मेहता ने बताया एफ बाई एन इज व्हाट? म्यू। सो म्यू is tan theta into k square over k square plus. So this is the minimum friction. So this is minimum friction. So the condition for a body, for a rigid body, to roll without sliding is that your static friction mu s has to be greater than or equal to tan theta into k square over k square plus
आर स्क्वायर। R square. तभी तो बच्चों के पार्क में बच्चों की स्लाइड को कैसे रखते हैं, रफ या स्मूथ? स्मूथ। So, अब समझ में आया? अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो बच्चा अटकेगा, फिर लुढ़केगा। तो हेलमेट पहन के स्लाइड पे बैठाना पड़ेगा अपने को, विच इज नॉट रियली गुड। तो हम बच्चे को यही चाहते हैं कि बच्चा सरक जाए, लुढ़के नहीं। बराबर? लुढ़कता okay क्या होता है? Okay sir. गोल गोल घूम जाना। सरकना मतलब स्लिपरी स्लोप, सरक गया। हम कहते हैं ना स्लिपरी स्लोप था, मैं सरक गया। तो स्लोप स्लिपरी होता है तो बंदा स्लिप होता है। बट इफ द स्लोप इज रफ, then the person will roll, then the body will roll. So these are some important equations. जैसे acceleration was important, friction was important, maybe sometimes पूछ लिया जाए. And finally, what is the condition for a body to roll without sliding? This is an important idea. Though they have not given these things in the textbook, they have asked a couple of questions based on these formulae. That is smartness. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे हाथ में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस बात पे, अब मैं करूंगा नहीं, मैं करूंगा नेक्स्ट टाइम, बट एक ऐसा ही है, नंबर 21 है इसी चीज पे, नंबर 21 के बाद नंबर 27 है इसी चीज पे, नंबर 28, फिर 30, 31, ये सब इस चीज पे है जो तुमको कराई नहीं है, बट मैंने कराई है, तो मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा, भले वो एडिशनल में है, डजंट मैटर। ओके, इज दिस अग्रीएबल? एब्सोल्युटली। ऑलराइट, Yes sir. ओके, आई थिंक वी शुड एंड द डेज प्ले, एंड आई थिंक द नेक्स्ट लेक्चर में जो भी एडिशनल का थोड़ा बहुत मामला बचा है उसको खत्म करेंगे, उसके बाद चैप्टर 8 को हम शुरू करेंगे। ऑल्सो नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे वो डाउट्स पूछेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? इस चैप्टर के जो भी डाउट्स हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताइए। आपको कोई भी टॉर्क समझ में नहीं आता, किस तरह लेने का वो समझ में नहीं आता, आई विल ग्लैडली डू दैट फॉर यू। ऑलराइट, सो टिल दैट टाइम, you take care, you stay safe, I'll see you on Thursday. Bye bye.